सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। आइए शब्द को पढ़ते हैं। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतबा से रविदास। तो ऐसा चाहूं राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो याद अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। तो शब्द है 113 और पेज नंबर 181 में वाणी सदगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए अब शब्द को पढ़ते हैं। पार गया चाहे सब कोई, दूर वार पार नहीं होई। पार गया चाहे सब कोई, दूर वार पार नहीं होई। पार कहे बुरवार सो पारा, पार कहे बुरवार सो पारा। बिन पद परचे भ्रमे गवारा, दो बुरवार पार नहीं होई। पार गया चाहे सब कोई, दो बुरवार पार नहीं होई। पार परम पद मांझी मुरारी, पार परम पद मांझी मुरारी। तामे आप मैं बनवारी, दूर उर्वार पार नहीं होई। पार गया चाहे सब कोई, दूर वार पार नहीं होई। पूर्ण ब्रह्मा बसे सब ठाई, पूर्ण ब्रह्मा बसे सब ठाई। कह रविदास मिले सुख साई, दो मुरुवार पार नहीं होई। पार गया चाहे सब कोई, दो मुरुवार पार नहीं होई। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, आज रविदास महाराज इस पावन पवित्र शब्द में पार उतारने वाली बात करते हैं कि कौन पार उतरा। और यहाँ पे दो उर्वार पार नहीं को, दो यानी कोई दो लोगों के बीच की बात है। मतलब वो अगर दो लोगों के बीच की बात है तो मतलब एक गुरु और एक चेला की बात हो सकती है, या फिर और दो सत्संगी मिलके बात कर सकते वो हो सकती है। मगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है कि पार कैसे उतरे। और दोनों विचार कहते कि इस भवसागर अथाह है, भवसागर अथाह है महाराज, अथाह है, अथाह है भवसागर। और इस भवसागर से हम पार कैसे उतरे, आज इस बारे में बात करते। और उतरेगा कौन, कौन उतरेगा? क्योंकि भक्ति तो सब करते हैं महाराज, अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं। और भक्ति भव से पार उतरने के लिए की जाती है। भव से पार उतरने वाला व्यक्ति प्रेम भी बांटता है। तो बात यही है। रविदास महाराज और एक बात को बोले कि पार कैसे पाइयो रे, पार कैसे पाइयो, पार कैसे पायो मुको आके को समझाई जाकी आवागमन विलाई। मतलब सीधी सी बात है कि महाराज पार उसे हुआ कहते हैं कि जो आवागमन से मुक्त हो जाए।
रविदास महाराज आज ये दर्शाते हैं कि आवागमन से जो मुक्त हो जाए महाराज, उसे कहना चाहिए कि वो पार हुआ। नहीं तो भवसागर आता है, कर्म बंधन में डूबा हुआ ये मनुष्य इस भवसागर में विचरण करता है, और सही राह और सही दिशा और सही गुरु या सही सत्संगी ना मिलने की वजह से भी मनुष्य भवसागर में डूब के मर जाता है। तो रविदास महाराज वही बात कहते कि पार गया चाहे सब कोई चाहता है कि मैं पार उतरूं, हम इस भवसागर से पार हो। प्रभु, यह आपका जन्म जो आपने दिया है भव से पार होने के लिए दिया है, भव से पार होने के लिए दिया। हमारा जो हर कोई चाहता है कि हम पार हो जाए, हर कोई चाहता है। दो उर्वार पार नहीं हुई, दो यानी गुरु और चेले के बीच की बात है। तो रविदास महाराज कहते हैं कि दोनों उर्वार पार न हुई, दोनों गुरु भी पार नहीं हुआ और शिष्य भी पार नहीं हुआ। एक बात ये भी कह सकते हैं क्योंकि बात है दो लोगों के बीच की। अब कौन से पार नहीं हुए महाराज? गुरु तो लाखों है, लाखों गुरु है जगत में, एक भी नहीं है काम का। सब स्वार्थ के कारण डंका बजाते नाव का। और विश्वास का गुरु एक हो, ऐसे गुरु पर ख्याल दे, जो खास की पहचान दे ऐसे गुरु पर जान दे। कहने का तात्पर्य कि विश्वास का गुरु होना चाहिए कि सचमुच में हमें पार उतार दे, पार उतार दे। यहाँ रविदास महाराज वही बात है कि दो उर्वार पार नहीं हुई, ना गुरु भी पार हुआ ना चेला भी पार हुआ। कैसे? रविदास महाराज कहते हैं कि कैसे पार नहीं हुआ? क्योंकि पार कहे उर्वार को पारा। अगर हम पार हुआ कहते हैं तो उस पार है, मतलब अब इस बात को कैसे समझे? कबीर साहब महाराज कहते हैं कि खोलो नैना पीवो ब्रह्म प्याला, जोगी झूले में झूलता है बाला। 7 दरियों से पानी वो बहता, 14 तालों में मोती झलकता है। देखो चारों शून्य में से रास्ता जोगी हाथ पकड़ ले जाता है। ये तो आपको आत्मस्वरूप तक लाया, मगर 21 स्वर्ग के ऊपर मंदिर। महाराज जब आप 21 स्वर्ग के ऊपर आते हो उसके आगे महल है, और 21 स्वर्ग मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी है उसको अपन, उसमें 4-4 छिद्र होते हैं। 21 जो गुटके होते हैं उसमें 4 छिद्र होते हैं। 21 और 84 मतलब 84 पार करके तो आपने गुरु ने ला दिए, ये ला दिए। और यहाँ से कहते कि बेटा पार होके बताओ। और जो दोनों अगर पार, जो पार हुआ महाराज वो पार कराएगा, पक्का कराएगा। क्योंकि जो पार नहीं हुआ वो कैसे कराएगा? पार जो होगा तो यही बात कहते कि पार कहे उर्वार को पारा। अगर मैं पार हुआ कहता हूं तो उस पार जाके बताओ। हम भव से पार हो गए, हमारे गुरुजी कहते कि बेटा हम भव से पार हो गए, तो जाके बताइए, जाके बताइए। मीराबाई कहती है ना, सत की नाव केवटिया गुरु रामा, सत की नाव केवटिया। रविदास महाराज कहते सत की नाव केवटिया गुरु रामा, नाम लेते ही तरी है अमर भाई हम काहे को मरिए। ये रविदास महाराज कहते हैं कि नाव सत की है, इस भवसागर में हमारे सदगुरु है केवटिया गुरु रामा का रामानंद महाराज का रविदास महाराज ने उच्चारण किए कि इस नाव से कौन, सत की नाव पे कौन बैठा सकते हैं? तो मुझे मेरे गुरु ही बैठा सकते हैं। सत की नाव केवटिया गुरु रामा, नाम लेते ही तरिए अमर भय हम काहे को मरिए। मगर यहाँ पे मीराबाई भी कहती है, वस्ती अमूलक दिनों मेरो सदगुरु करी कृपा अपनाए। वस्तु अमूलिक दिनों मेरे सदगुरु करी कृपा अपनायो। और जो भवसागर में जो नाव अड़ी है वो गुरु पार कराएंगे, मगर कैसे? महाराज ये बात बड़ी गजब है। रविदास महाराज कहते हैं कि पार कहे उर्वार को पारा। अगर हम पार हुए कहते हैं तो उस पार कैसे गए? कैसे गए? तुकाराम महाराज का भी एक प्रमाण है, सभी संतों ने, कि साहब्या गावाला आड़वी गंगा वाए तीते सदगुरु नाये नितने। गंगा आड़ी महाराज, भवसागर खड़ा है, हम इस पाल खड़े हैं, जाना उस पाल है, जाना उस पाल। तो पार हुए कि नहीं? मगर कौन? परम दीन पद परचे भ्रमे गवारा। जिसने महाराज सत्स्वरूप को नहीं जाना, परम पद को नहीं जाना, वो आदमी भ्रम फिरेगा, भ्रम में फंसा हुआ है,
जिसने सत्स्वरूप को नहीं परखा, परम पद को नहीं परखा महाराज, वो गवार है, वो मूर्ख है, वो पार नहीं हो सकता। ये रविदास महाराज कहते हैं महाराज, बोलने चुलने में थोड़ी सी गलती हो तो क्षमा करो, कारण के उतने अपन पहुँचे हुए महात्मा नहीं है, और ना हम कोई संत है ना महात्मा, एक सीधे साधे आपके जैसे है। मगर ये वाणी कहती है कि बिन पद परचे भ्रमे गवारा, गवारा यानी मूर्ख, गवारा यानी मूर्ख। बगैर जब तक कि आप निज तत्व को या परम पद को नहीं जान सकते महाराज, तब तक पार नहीं हो सकते। और जो जानता नहीं है वो मूर्ख, वो गवार भ्रम में फंसा हुआ है और दर दर के खोज रहा है, ढूंढ रहा है, नाना प्रकार के धर्म पंथों में भटक रहा है, कई जगह जा रहा है, ठोकर खा रहा है, कई जगह उठ रहा है, गिर रहा है, चल रहा है। मगर इसकी परख ना होने, परिचय यानी परख, इसकी परख ना होने की वजह से आखिर वो मूर्ख का मूर्ख रह गया, वो भ्रम घूम रहा है। रविदास महाराज यही बात कहते कि पार कहे उर्वार को पारा, बिन पद परचे भ्रमे गवारा। अगर हम पार हुआ कहते उस पार तो कैसे जाए, और हुए कि नहीं, मगर कैसे होंगे, जब तक हमारे पास निज तत्व यानी परम तत्व से कब मिलेंगे, जब हम निज तत्व को जानेंगे। ठीक वैसे अगर हम परमात्मा से कब मिलेंगे, जब तक हम अपने स्वरूप या उनके स्वरूप को नहीं जानेंगे। महाराज जब तक के परम पद तक नहीं जाएंगे, तब तक के परमात्मा तक, मतलब भव से पार हो गए ऐसा नहीं कहते। कारण कि भव से पार हुआ मतलब ही है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हुआ, उसका मतलब ये कि आवागमन से छुटकारा हुआ। रविदास महाराज बोले ना, सुन मंडल में तेरा वासा, ताते जाओ में रहत उदासा, कहे रविदास निरंजन ध्याऊं, एक घड़ी जाऊं बहुरी ना हो। अगर हम पार हो गए तब हमें निश्चिंत है कि हमें अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य महाराज को मरने के बाद मुक्त नहीं होता मनुष्य, जीते जी, जीते जी मुक्ति, ये जीते जी करना है। ये परम पद को पाना मतलब जीते जी ही पाना है, मरने के बाद क्या है। अगर आपने मरने के बाद का अगर भरोसा छोड़े तो ऐसे कई आके चले गए कि मैं नहीं मैं अभी दुष्कर्म करता हूँ, मेरा बेटा आएगा और मेरे कुल का उद्धार करेगा। कभी ऐसा हुआ ही नहीं महाराज, कभी हुआ ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि परचे राम रहे जब कोई, पारस पर से दुविधा न हुई। जिसने राम की परख कर ली महाराज, उसके लिए भवसागर पार करने के लिए कोई दुविधा नहीं है, और जिसने परख नहीं की उसके लिए तो दुविधाएं है। रविदास महाराज और आगे कहते हैं कि पार परम पद मांझी मुरारी। देखिए अभी यहाँ पे हम मांझ भी पढ़ सकते हैं, मगर उचित समय पे मात्रा का उपयोग करें। मांझी यानी केवटिया, जो पार कराता है, और मांझ यानी, अब उसका मुझे उतना मालूम नहीं महाराज मांझ यानी क्या होता है, इसलिए मांझी इसलिए हमने पढ़ा कि उसका मतलब होता है मांझी यानी केवटिया, सदगुरु पार कराने वाले केवटिया। हमारे परम पूज्य बाबा झड़दास जी भजन कहते हैं ना, गुरुदेव आजा मेरे द्वार, भवसागर से कर दे पार। भवसागर की नदियां गहरी कोई न पावे पार, जो गुरु पर विश्वास करेगा वही लगेगा पार। मानव रूपी नौका बनी है सत्य नाम पतवार, चेला बैठा है नौका में, गुरु लगावे पार। मगर कैसे पार कैसे लगाया, यही बात तो कहते कि पार परम पद मांझी मुरारी। सदगुरु परमात्मा वो मुरारी है, वो केवटिया है, वो पार कराने वाले हैं। मगर पार परम पद मगर हमने परम पद को अगर लिए महाराज, और गुरु ने हमें परम पद को लखाया है, वो मांझी है, वो केवटिया है, तभी वो पार हमें करा सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। रविदास महाराज इस वाणी में स्पष्ट बात कर रहे हैं कि सदगुरु परमात्मा, सदगुरुदेव हमें जब तक परम पद तक नहीं लेके जाएंगे, वो खेवटिया है, वो इस भव से पार कराने वाले दाता है, तब तक हम पार हुए ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा कह नहीं सकते। तामे आप रमे बनवारी, तामे वो परमात्मा
सब में विद्यमान है, सब में विद्यमान है, गुरु में है, चेला में है, चींटी में तो हाथी में भी है, सभी में सकल में रमा हुआ है। अब कहने का तात्पर्य है कि मन मेरो सत्स्वरूप विचारे। रविदास महाराज क्या कहते हैं, कहियत आन अनुभव तान रस मिले बगर न हुई, बाहर भीतर गुपत प्रगट, बाहर भीतर गुपत प्रगट, घट घट माई समाई। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा कहे बोले का नहीं है कि हम पार हो गए, यानी कहे बोले का नहीं है महाराज। कहिए तान मिला ताद, हमको मिल गया ऐसा कहते नहीं बनता। रस मिले बगैर न हुई, उसमें हमने उसका अनुभव किया कि नहीं। उसमें जैसे अगर रस कब बनता है, जब एक से दो वस्तु मिलती है। जैसे निस्तत्व परमात्मा परम तत्व में जब तक के नहीं मिलेगा उसका आनंद नहीं आएगा महाराज, उसका रस नहीं आएगा। और वही रस मिले बगैर न हुई, जब तक के हमें ऐसा अनुभव नहीं हुआ महाराज, तब तक के हम कह नहीं सकते कि भव से पार हुए, भव से पार हुए हम कह नहीं सकते। रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि तामे आप रमे बनवारी। उस गुरु में भी बनवारी रमता है, शिष्य में भी है, दोनों में है, दोनों में है महाराज। मगर पार होने की जो बात है, तो अपन अगर उसमें पर बाहर भीतर गुपट प्रगत, घट घट माई समय, सब पे घट में परमात्मा है। मगर हमें पार अगर कराया गुरु जी ने, तो मेरा भाई एक बहुत सुंदर प्रमाण देती है कि कैसे पार कराते हैं। मारा सदगुरु आयो मेहमान, मैं कैसे जाऊं सासरे, सदगुरु संग प्रीत लागे, सदगुरु सतु चतुर सुजान। और उसमें एक पद मीराबाई ने ये बोली, भवसागर में नाव अड़ी है, इतु तो झूला खाए, सदगुरु ने टलना मारा, हो गई भव से पार, मैं कैसे जाऊं सासरी। कहने का तात्पर्य कि टलना मारा मतलब ही परम पद को लखाना, और जिसने परम पद को लख लिया महाराज, तो भव से पार हो गया। ये रविदास महाराज कहते हैं। अब उतना तो मुझे अनुभव भी नहीं। आगे रविदास महाराज क्या कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्मा बसे सब ठाई, वो परमात्मा सब जगह में व्याप्त है। उसके स्वरूप को निहारने की बाजी महाराज, सब जगह है, सब जगह में है। अब कैसे है देखिए, यहाँ पे हम कैसे निहारे उनके स्वरूप को, और क्या प्रमाण है उनके स्वरूप का। रविदास महाराज ने कोई बात गोपनीय नहीं रखी, कोई गोपनीय नहीं रखी। हर बात रविदास महाराज की उजागर है। वो इतने सयाने भी है, उनके हर बात उजागर है, उजागर करना चाहिए। बटक बीज जैसा आकार, बटक बीज जैसा आकार, पसरिए तीनों लोग प्रसार। मतलब परमात्मा आकार कैसा है, परमात्मा का आकार अपने निज स्वरूप का आकार कैसा है, बटक बीज की तरह। मतलब बटक यानी अपन उसको जैसे बंटवारा कर ले, कोई कण को अगर बंटवारा कर ले, और जो अंतिम छोर में जो स्थिति बनती है कण की तरह, ऐसा स्वरूप है परमात्मा का। और इस पद तक अगर गुरु ने ले गया, तब समझ लेना कि हम पार हो गए। पसरे तीनों लोग पसारे, वही वस्तु तीनों लोक में पसारा है उसका, सारे जहां में वही वस्तु का पसारा है। जहां से उपजा तहां समाई, सहज सुनने में जाए लुकाई। वो जहां से प्रकट होते हैं वही अपने स्थान में जाते हैं, और सहज सुनने यानी परमात्मा सहज सहज सुनने में विद्यमान हो जाते। मतलब अपनी जगह अपने घट में विद्यमान वो है। कैसे है तो संपुट समान है, संपुट समान, जिसको अपन संपट समान भी पढ़ते, मगर है संपुट समान, संपट नहीं संपुट है। मात्रा का वही उपयोग निकाले। जैसे अभी मांझ पढ़ेंगे तो मांझ से हमको कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, मगर मांझी से मिल रहा है कि सदगुरु केवटिया है, सदगुरु केवटिया। तो ऐसे संपूर्ण समाना। अब ये संपूर्ण समाना परमात्मा, इसकी जब तक हमें परख नहीं हुई महाराज, हम नहीं कह सकते कि भव से पार हो गए। भव से पार वही बोलते गुरु, पूर्ण ब्रह्मा बसे सब ठाई। वही बटिक बीज जैसे आकार में परमात्मा सबके अंदर कण कण में विराजमान है। इसीलिए बोला गया कण कण में कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप में भी परमात्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप। और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप में परमात्मा होने की वजह से वो कण कण में बोले कि कण कण का वासी है। उसके बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, उसके बगैर हम श्वास ले नहीं सकते। ऐसा परमात्मा सब में विद्यमान है महाराज।
और ऐसे परमात्मा की अगर हमने परख नहीं किए और हम कह देंगे कि हम पार उतर गए, ये कहाँ तक सत्य है? भव से पार जाना है, सबको ही कहे, ऊपर में पहले ही बोल दे रहे थे, सबको ही कहते कि भव से पार होना है, मगर कोई च नहीं हुआ। हुआ कौन हुआ? तो जिसके अंदर से भ्रम टूटा, बिन पद परचे भ्रमे गवारा। बगैर पद के, अब बगैर पद कहाँ पर परखोगे महाराज? यही है रविदास महाराज का ज्ञान, सनातन धर्म का ज्ञान यही है महाराज, करके इसका झंडा सर्वश्रेष्ठ है। फिर बाकी जितने भी धर्म पंथ है, वहाँ भी, इस्लाम में भी है, रविदास महाराज ने इस्लाम में भी लिखा है, इस्लाम में लिखा है, वहाँ भी है, मगर जहाँ जीव हत्या, जहाँ आडंबर होता है, वहाँ पे वो वस्तु टिकी नहीं रहती, वहाँ पे टिकी नहीं। झूठ झपट लंत फंद, मतलब अगर आप राग द्वेष लूट पाट में, अगर जो मनुष्य है महाराज, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ भी क्यों हो, उनके पास ये वस्तु टिकी नहीं रहती। अगर ये वस्तु टिकी रहेगी महाराज, और जिसके पास टिकी है वो व्यक्ति इनसे दूर परे रहता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं भव से पार हो रहा है और मैं भव से पार हो रहा हूँ। तो डुबकी क्यों लगाए, 84 में क्यों मरे? जीवन बड़े मुश्किल का मिला है। सच्चाई यही सिद्ध होती है, और ऐसा जिसके मन में बस गया महाराज, ऐसा जिसका भ्रम टूट गया, वो व्यक्ति लोभ लालच में नहीं फंसता। यही कारण है रविदास महाराज ने इस बात को हमें इसलिए आज उजागर किए है, क्योंकि हमारा हृदय, आप प्रैक्टिकल करके देखो, अगर हमारे मन में राग द्वेष ईर्ष्या जलन भावना जो भी हो, अगर हत्या करना इसमें हो, तो हमारा मन निर्मल नहीं होता, हमारे अंतःकरण में दया की भावना नहीं जागती, हमारे वाणी पवित्र नहीं निकलती। और न निकलने का कारण यही है महाराज कि हमने निज तत्व की परख नहीं, परम पद तक की परख नहीं। रविदास महाराज ने बोले ना, कहे रविदास सुनऊ रे संतो, यह पद है निर्वाण, यह पद कोई खोजत बुझे सो है संत सुजान। और जब इस भव से पार हो गए महाराज, तो आने जाने की रास्ता खत्म हुई, आने जाने की रास्ता खत्म हुई। सदगुरु ने टल्ला मारा, हो गई भव से पार, अब कैसे जाऊं सासरिए, मारो सदगुरु आयो मेहमान, मैं कैसे जाऊं सासर। मीराबाई की विनती को सुन लो गुरु रविदास, मीराबाई कहते, मीराबाई की विनती को, भाई मीरा की विनती को सुन लो सदगुरुनाथ। कुटुंब अने सदगुरु के सब शरण में आ गए और तर गए कुटुंब परिवार में, कैसे जाऊं सासरिए, मेरो सदगुरु आयो मेहमान, में कैसे जाऊं सासरिए। मीराबाई का भजन ये कि जो व्यक्ति अगर इस परम पद तक आ गया महाराज, और तो आगे रविदास महाराज ने 2 शब्द में इसकी बात कह दी है कि कहे रविदास मिले सुख साईं। और जिसको ऐसे परम पद तक पहुंच गया महाराज, वो जो परम आनंद में जिसको मिल गया, तो ये संसार, ये दुनिया सब फीकी है, सब फीकी है। और जिसको परम आनंद में नहीं है ना महाराज, ये सांसारिक विषयों में भोग करके, दुनिया पर के नाना प्रकार के लंद फंद करके जो मनुष्य जीता है, चाहे वो गुरु हो या चेला, कोई भी हो, इस धरा में जो भी अवतरण हुआ है उसकी बात है, चाहे वो कोई भी हो। और दो का मतलब वही है, गुरु और चेला। रविदास महाराज ने ऊपर में बोले ना, पार गया चाहे सब कोई, दोऊ उर्वार पार न हुई। दो मतलब गुरु और चेला दोनों पार नहीं हुई, जब तक नहीं हुई, जब तक कि आपने परम पद तक नहीं गए। और परम पद तक जाएगा अगर आप चले गए ना महाराज, तो लोभ लाला झूठ लंच फंद ये नहीं होता, और जो नहीं पहुंचा है ये सब होता है। और ये सब हो गया तो उसको परम आनंद की, जब लंथफंद होता है महाराज, वहां परम आनंद नहीं होता। और जहां परम आनंद होता है वहां पर ये सब चीज नहीं होता है, ये सब चीज नहीं होता है। क्योंकि जिसको परम आनंद मिल गया, जिसको महाराज सागर मिल गया, वो कुएं की क्या आस करेगा। जिसको सूर्य जैसा उजाला मिल गया, उसको लाइट देख दीपक की क्या आस करेगा, क्या आस करेगा। जिसको अगर परम धन मिल गया, ये टुकड़ों के तरफ क्या जाएगा, क्या जाएगा। और जो उसको ऐसे परम आनंद में अगर जुड़ गया महाराज, मिल गया, कहे रविदास मिले सुख साईं, वो परम आनंद मिल गया, वो सुखों का सागर है। जो सुखों के सागर के साथ में जुड़ गया,
जो उन परम तत्व तक जुड़ गया और परम पद तक आ गया, मेरे प्रभु, वो सदा सुखी है। और जो यहाँ तक नहीं पहुंचा वो सदा दुखी है। तो जो परम पद तक आ गया, रविदास महाराज कहते हैं कि वो आवागमन से मुक्त हो गया, वो भवसागर से मुक्त हो गया। अब वो गंगा से, वहां से नाव, सत की नाव गुरु हमें पार कराते हैं और इस परम पद तक लेके आते हैं, इस भवसागर से पार। नाम रूपी हमें जो मंत्र मिला उसका जतन करें, मतन करें और परम निज तत्व को जानने की कोशिश करें। कारण रविदास महाराज एक बात और कहे ना, जस हरि कहू तस हरि नाई, अस जस कछु कैसा, जानत जानत जान रहो मन, कहो मरम निज कैसा। तो जब तक कि हम निज तत्व के ऊपर नहीं जानेंगे, इस तो सुषमन कारण महाकारण और अपन कैवल्य में नहीं आएंगे, अपने परम तत्व तो निज तत्व को नहीं जानेंगे महाराज, तब तक हम भवसागर पार नहीं हो सकते। और भवसागर अगर पार हो गए तो परम तत्व में मिल गए, दोनों स्वरूप एक हो गए और एक परमात्मा सब में विद्यमान है और वही परम सुख और वही परम आनंद है। ऐसा आप अनुभव करें और जीते जी सारष्ट मुक्ति होए। जीते जी हूँ महाराज ये सुख मिलता है, तो ऐसे सुख को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करे। और जो भी बोलने में गलती हुई क्षमा करना महाराज, हम उतने पहुँचे हुए कोई है ही नहीं, आपके जैसे है, आप भले पहुँचे हो मगर हम छोटे मोटे शब्दों में पढ़ते रहते हैं। और इस बात को आपके आगे रखे, जो भी गलती हो क्षमा करोगे। बोलो सद्गुरुनाथ रविदास महाराज की जय। बोलो गुरु के गुरु सद्गुरु रविदास महाराज की जय। बोलो प्रभु जी बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो सद्गुरुनाथ देव की जय। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सच्चा सत्संग हुआ।